तो आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। तो ये है आपका आज का टॉपिक। ठीक, तो देखिए जैसे कि ये आपका हो गया भारत का मैप। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होगा ये 1 नंबर में हम लोग को पढ़ना है। इसका नाम है हिमालय। ठीक है, मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र, ये हम लोग को पहला नंबर में पढ़ना है। दूसरा जो है पर्वतीय क्षेत्र के ठीक नीचे ये वाला एरिया पर, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये 2nd नंबर पर है। कुछ और कर देते हैं। ठीक, तो ये वाला एरिया होता है, बोलो चुप होना थोड़ा उधर जाके। ये वाला जो है ये है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र हमको 2 नंबर में पढ़ना है। तो पहला जो है वो हिमालयी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, और ये हो गया तुम्हारा जाके तीसरा डिवीज़न, और ये डिवीज़न होता है पठारी क्षेत्र। ठीक है, पठारी क्षेत्र, ये हो गया 3। तो हम लोग को एक एक करके सारा कुछ पढ़ना है। तो पहला में हिमालय, दूसरा में मैदानी क्षेत्र, तीसरा में पठारी क्षेत्र, और यहाँ पर है चौथा नंबर मेरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, डेजर्ट वाला एरिया। और यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है ये दोनों साइड में। तो ये होता है पूर्वी घाट, ये होता है पश्चिमी घाट। तो ऐसे हम लोग को डिवीज़न करना है। और हम लोग को जानना है इधर है अंडमान निकोबार। तो अंडमान, इधर निकोबार, ये हो गया तुम्हारा अंडमान, और ये निकोबार। और यहाँ पे अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये जो है हम लोग को टोटल इतना कुछ पढ़ना है। तो पहला में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हम पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसमें हम लोग देखेंगे भाभर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर भांगर क्या होता है। और फिर पठारी क्षेत्र में भी 3-4 प्रकार का पठार पढ़ेंगे, जैसे मेवाड़ पढ़ेंगे, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, इधर हो जाएगा दक्कन का पठार, इधर तमिलनाडु का पठार। ठीक है, इधर ऊपर में फिर बुंदेलखंड का पठार, इधर बघेलखंड का पठार, फिर यहाँ छोटा नागपुर पठार, इधर है असम का पठार। इतना, फिर इधर डेजर्ट है, इधर पश्चिमी डेजर्ट, इधर पूर्वी डेजर्ट। तो पूर्वी डेजर्ट को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, और पश्चिमी घाट को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। इधर पूर्वी घाट को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, इधर पश्चिमी घाट को डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम लोग घाट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तब हम लोग पूरे विस्तार से घाट को पढ़ेंगे। उसके बाद अंडमान निकोबार पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार के साथ साथ हम लोग जितना और द्वीप है, जैसे कि लक्षद्वीप है, वो भी एक द्वीप है, परवाल से बना हुआ द्वीप है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है, जैसे न्यू मूर द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, सारा द्वीप को एक साथ पढ़ेंगे। तो ये हो गया फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिमालय से। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, हिमालय के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति, कैसे हिमालय मेरा बना, हिमालय की उत्पत्ति कैसे होता है। तो 200 साल हम लोग जानते हैं कि 200
200 मिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा पेंजिया था। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ का जो लैंड वाला एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेंजिया, ठीक है। और जो पानी वाला ये हो गया, ये भूमि वाला इलाका हो गया अर्थ में, और ये पानी वाला इलाका हो गया, तो इसको बोलते हैं पेंथलासा। ये हो गया जल वाला हिस्सा। तो 200 मिलियन वर्ष पहले ये पेंथलासा का विघटन हुआ था और यहाँ पे 2 भाग में बट गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक सागर एंटर कर गया था जिसका नाम होता था कौन सा? थेथिस सागर। तो आज जहां हिमालय है वहां पे पहले क्या था? थेथिस सागर था, ठीक है। तो अभी जहां पे हिमालय है, तो जहां हिमालय के स्थान पर कौन था? तो थेथिस सागर था, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि 2 प्लेट जो है टकराया, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो मान लेते हैं कि ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जैसे ही टकराता है तो इंडियन प्लेट मेरा नीचे चल जाएगा और यूरेशियन प्लेट ऊपर चल जाएगा यहीं पर। अब ये इंडियन प्लेट जो नीचे गया है, यहाँ पे सबडक्शन जोन बनेगा, जहाँ से मेरा जो भी मटेरियल यहाँ पे गया है वो लावा में कन्वर्ट होगा और फिर यहाँ से ये बाहर निकलेगा, और ऐसे करके हिमालय का क्या हो गया? ये जो ऊपर आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा? तो संपीड़न लगता है और हिमालय का हो गया निर्माण, ठीक। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो सबसे पहले 200 मिलियन वर्ष पहले पेंथलासा टूटा है, थेथिस सागर। और आज जहाँ हिमालय है वहाँ पे पहले क्या था? यही थेथिस सागर था। और यहाँ पे 2 प्लेट टकराता है, एक है इंडियन प्लेट और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। और टकराने के क्रम में क्या होता है? इंडियन प्लेट मेरा नीचे दबेगा, क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसका भी डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, डेंसिटी जिसका कम होगा ये ऊपर जाएगा। तो यूरेशियन प्लेट मेरा ऊपर गया और जैसे ये नीचे गया तो यहाँ पे संपीड़न होगा तो ये पदार्थ ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर बाद में, ठीक है। और यहाँ पे हिमालय जैसा पर्वत का निर्माण हो जाता है। और ये क्या है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत। तो ये हो गया हिमालय का उत्पत्ति। अब हम लोग देखेंगे हिमालय का डिवीजन, ठीक है। और हिमालय जो है लगभग 3 चरण में, हिमालय का उत्पत्ति लगभग 3 चरण में हुआ है। तो हिमालय का जो उत्पत्ति हुआ है कितना चरण में? 3 चरण में। और ये उत्पत्ति अभी भी जारी है, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग को याद रखना है यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे हिमालय का डिवीजन, इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो हिमालय का डिवीजन जो होता है, हिमालय के डिवीजन को हम लोग पहले देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। और दूसरा डिवीजन देखेंगे हम लोग ऐसे स्टेट वाइज। तो अभी जो हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे डिवीजन होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक हिमालय का एक भाग, फिर ये 2, 3, ये 4। तो इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये होता है ट्रांस हिमालय, ये होता है बृहद हिमालय, ये होता है लघु हिमालय, और ये होता है शिवालिक। तो हिमालय के डिवीजन को हम लोग देखे हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे ऊपर वाला हिमालय को क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। उससे नीचे वाले हिमालय को हम लोग बृहद हिमालय बोलते हैं। और बृहद हिमालय के नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो लघु हिमालय बोलते हैं। और चौथा जो है ये सबसे नीचे, ये होता है शिवालिक का एरिया। अब जो है ये शिवालिक और
लघु हिमालय के बीच में जो बॉर्डर बनाएगा उसका नाम है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, एफ है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पाया जाएगा। अब बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब ये बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब ये ट्रांस हिमालय के जो ऊपर एक सीमा बनाता है उसको बोलते हैं इंडस, ठीक है, सांगपो सेचर जोन। तो इंडस सांगपो सेचर जोन जो होता है वो ट्रांस हिमालय के परे पाया जाता है। ये ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं होता है, हिमालय के पार, इसको हम लोग हिमालय पार बोलते हैं, इसको तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो बाउंड्री बनाता है उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो एक बाउंड्री बनाता है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो बाउंड्री बनाता है उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये हो गया हिमालय का डिवीजन। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में, शिवालिक के बारे में। तो अगर ये चारों हम लोग कर लेते हैं तो एक हिस्सा हिमालय का खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कल जो है हम लोग फिर दूसरा हिस्सा को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको थोड़ा सा रोकिए। इसमें जो बात है क्या है कि हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा होता है, पूर्वी, इन नोट करके लिखना है पॉइंट। तो पूर्वी हिस्सा मतलब उस साइड, पूर्वी हिस्सा में जो ऊंचाई होगा वो अधिक होगा, और यही पश्चिमी हिस्सा में ऊंचाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला चीज कि पूर्वी हिस्सा जो ईस्टर्न साइड में है उसका ऊंचाई मेरा ज्यादा होगा और पश्चिमी हिस्सा में ऊंचाई कम होगा। दूसरा है कि दक्षिण के तरफ, तो नीचे साइड दक्षिण के तरफ जो ढाल होता है वो ज्यादा होगा, और उत्तर के तरफ ढाल जो है वो क्या होगा, पागल है क्या, उत्तर की तरफ जो ढाल है वो कम होगा। तो दक्षिण का ढाल ज्यादा तीव्र होता है और उत्तर की ओर मतलब नॉर्थन उस साइड, ये साइड वाला मेरा ढाल कम होगा। और पश्चिमी भाग में जो है ये साइड, पश्चिमी भाग में चौड़ाई ज्यादा होगा और पूर्वी भाग में ये जो चौड़ाई है ये कम होगा। तो पूर्वी भाग में ऊंचाई ज्यादा है तो पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है, पश्चिमी भाग में ऊंचाई कम है तो पश्चिमी भाग में चौड़ाई ज्यादा है। दक्षिणी ढाल इंडिया के साइड में ढाल ज्यादा है और मेरा इंडिया से ऊपर के साइड में उत्तरी ढाल है हिमालय के उत्तर की ओर, वो ढाल मेरा कम है। तो ये आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो चल नहीं रहा है, लगता है सूखना पड़ेगा इसको। ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग को जानना है कि इसका जो एवरेज ऊंचाई होता है वो होता है 6000 मीटर, ट्रांस हिमालय का। इसका जो एवरेज चौड़ाई है वो होता है 40 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रांस हिमालय का को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तिब्बत हिमालय। तो क्यों तिब्बत हिमालय बोलते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा तिब्बत में है। तो तिब्बत में इसका अधिकांश हिस्सा होने के कारण इसको हम लोग तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं। और इसमें जो ऊंची ऊंची जो चोटी पाया जाता है
इसमें कुछ ऊंची चोटियां हैं जिसका नाम क्या क्या है। तो एक है काराकोरम, क्या है, कहा नहीं चल रहा रे, काराकोरम। दूसरा हो जाएगा लद्दाख, तीसरा हो जाएगा जास्कर, और चौथा हो जाएगा कैलाश पर्वत। ठीक है, तो जैसे कि ये सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम का ऊंची चोटाई को हम, चोटी को क्या बोलते हैं, केटू बोलते हैं। और ठीक है, इसके नीचे एकदम लद्दाख आ जाएगा, लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, और ये साइड मेरा कैलाश पर्वत आता है, और इधर मेरा पीर पंजाल आता है। लेकिन पीर पंजाल मेरा ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम लोग पीर पंजाल को दूसरे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एवरेज ऊंचाई इसका कितना हो गया, 6000 मीटर। बृहद हिमालय का भी जो ऊंचाई होता है एवरेज, वो भी 6000 ही मीटर होगा लगभग लगभग। और एवरेज चौड़ाई 40 किलोमीटर। इसको तिब्बत हिमालय बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो तिब्बत में है। और इसका ऊंची चोटी 4 को याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय के बारे में। ठीक है, रहने दो। तो बृहद हिमालय, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, नहीं लिए हो तो रोक के ले लीजिएगा। क्या हुआ, नहीं कुछ बोल रहा है क्या, मुंह से बोलो ना, बीन बजा रहा है क्या। अब है बृहद हिमालय, चल नहीं रहा, बृहद हिमालय। तो इसका एवरेज जो ऊंचाई होगा, इसका भी एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर होगा। इसका एवरेज जो चौड़ाई है वो कितना है, तो 25 किलोमीटर। तो देखो, ये जो ट्रांस हिमालय था उससे इसका चौड़ाई क्या है, कम है। ट्रांस हिमालय से चौड़ाई कम है। इसमें जो चोटियां पाया जा रहा ऊंचा ऊंचा, इसमें से कौन कौन आ जाएगा, जो मैक्सिमम बड़ा बड़ा चोटी है वो इसी में पाया जाएगा। जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा नंगा पर्वत। चौथा क्या हो जाएगा, तो माउंट एवरेस्ट, ये होता है 8848 मीटर ऊंचाई है इसका। कंचनजंगा और नंगा पर्वत, ये सबसे नियमित हिमालय है। मतलब ये ज़्यादा ज़्यादा इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक है, लगभग लगभग सब है। और यहाँ पे दर्रा भी बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये हो गया आपका बृहद हिमालय। अब इसको मिटाते हैं और हम लोग बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं लघु हिमालय। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे क्या है, आगे है लघु हिमालय। ये लघु हिमालय का जो एवरेज ऊंचाई होगा वो कितना होगा, 3500 से लेकर के 4500 मीटर। इसका एवरेज जो चौड़ाई है वो कितना है, तो 60 से 80 किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो चोटी पाया जा रहा है, ऊंची ऊंची चोटियां, वो इसमें से कौन कौन आ जाएगा, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर। तीसरा क्या आएगा, नाग टिब्बा, महाभारत। अगला यहाँ ये हो गया महाभारत, नाग टिब्बा, धौलाधर, पीर पंजाल। ये हो गया उसका ऊंची ऊंची चोटियां। ठीक है, तो सबका अपना अपना अलग अलग ऊंची ऊंची चोटियां हैं। अब जो है इसमें वर्षा हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिटा करके अब देखते हैं शिवालिक। जो शिवालिक सबसे नीचे वाला हिस्सा था वो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे
शिवालिक, शिवालिक जो सबसे नीचे पाया जा रहा था। तो शिवालिक का जो एवरेज ऊंचाई मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 600 से लेकर के 1500 मीटर, तो मतलब सबसे कम ऊंचा वाला है। और एवरेज हम लोग अगर चौड़ाई का इसका बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड का जो मेरा ये वाला इलाका है, ये वाला मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला है, इसका चौड़ाई जो है 15 किलोमीटर तक जाता है, मतलब ये कम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं क्या क्या, हिमालय का उत्पत्ति। तो हिमालय का उत्पत्ति जो है 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया का विघटन से हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर डिवीजन। तो सबसे पहले ऊपर में क्या है, ट्रांस हिमालय है, उसके नीचे क्या है, बृहद हिमालय है, उसके नीचे क्या है, लघु हिमालय है, और इसके नीचे है शिवालिक। ठीक, अब ये दोनों के सबके बीच में कौन कौन सा बाउंड्री बना रहा है वो देखे। ट्रांस हिमालय को देख लिए, ऊंचा सबसे ऊंची चोटी कितना है, इसका एवरेज हाइट या फिर एवरेज हम लोग चौड़ाई कितना है वो देख लिए। फिर लघु हिमालय का देख लिए, बृहद हिमालय का देख लिए, और शिवालिक का देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। हिमालय ही अभी कंटिन्यू रहेगा कल तक, कल हिमालय खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।